अभी मैं हूँ 12 खंबा रोड पे सीपी में। तो और दिनों तो मैं जाती थी सीधे बस से घर, सीधे वहीं मिंटो रोड ही उतरती थी। तो आज मुझे ना कुछ काम था थोड़ा ऑफिस का, तो मैंने सोचा कि चल मैं ऑटो करके, यहाँ तक बस तो आती नहीं है, तो मैं ऑटो करके सीधे आ गई थी। तो क्या हुआ कि ऑटो में जैसे बहुत बड़ा सीन हो गया गाइस, बहुत ही बड़ा। और इतना बड़ा सीन है, इतना बड़ा सीन है। तो मैं सोच रही हूँ इतनी आसानी से कैसे बताऊँ आपको कि मतलब मेरे साथ हमेशा ही होता है, मतलब हर एक साल में 6-6 महीने में ना होता ही रहता है ये। तो क्या हुआ कि मैं जैसे ऑटो में बैठ रही थी ना, तो मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ मिली गाइस, बहुत बड़ी चीज़ मिली। अब वो बड़ी चीज़ क्या है, पहले मैं सड़क पार कर लेती हूँ, वरना मेरी बड़ी चीज़ हो जाएगी। कर लेती हूँ मैं रोड पार पहले अच्छे से, तो फिर बताती हूँ आपको कि क्या बड़ी चीज़ है वो। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जा रही थी, मतलब मैं घर की तरफ ही जा रही थी। तो मेरे को मिला एक फ़ोन। तो जैसे मैं बैठ रही थी उसमें, तो मुझे फ़ोन मिला। अब क्या हुआ कि अब मैं ऑटो करती यहाँ से, लेकिन मैं पैदल ही जाऊँगी क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना है। तो मैंने क्या करा कि मैंने वो फटाफट से ना फ़ोन पहले की तरह रख लिया। एक बार पहले भी मिला था, तो मैंने फ़ोन रख लिया। तो मैंने कहा यार किसी को दूंगी तो ये उस बंदे को नहीं देंगे जिसका होगा। तो मैंने फटाफट से ना फ़ोन अपने पास रख लिया जेब में। तो फिर मैंने बताया भी नहीं, मैंने चेक भी नहीं करा। मैं जब आई अभी थोड़ी देर में, मैंने वहाँ से निकली, वहाँ से दूर आई थोड़ी सी, फिर मैंने चेक करा तो इसमें उनका फ़ोन आ रहा था जिसका था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कौन बोल रहे हो आप? तो बोल रही थी आप कौन बोल रहे हो? तो मैंने बोला मैंने कहा मुझे, कह रही ये दीदी हमारा फ़ोन है, हमारा हस्बैंड कहाँ है? मैंने कहा मुझे क्या पता आपका हस्बैंड कहाँ है, मुझे तो फ़ोन मिला है। बोली आपको कहाँ मिला? तो फ़ोन तो ये रहा गाइस, ये रहा फ़ोन। अब वो ये इतना छोटा फ़ोन है, वो भी खो दिया। अब क्या ही करूँ इनका, बताओ। फ़ोन आया था, मैंने एड्रेस वैड्रेस सब बता दिया है, सब कुछ बता दिया है, जो भी है गाइस, जैसा या फिर जो भी होगा, मतलब जिसका भी होगा, मतलब मैंने बोल दिया है। आए पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो गाइस मैंने तो आधी बात बताई, आधी रह गई थी। और अभी मैंने फटाफट से ऑटो कर लिया, हिम्मत नहीं हो रही थी कि पैदल चलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा था। 12 खंबा रोड से पूरा ही पुल पार करना था, पूरा जाना था। तो मैंने कहा यार मैं तो थक जाऊँगी, घर में भी जाके काम करना है। तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया मुझे पुल पार कर छोड़ दो। तो भैया ने तो पूरी बात भी नहीं सुनी, बोला कि मैं पैसे नहीं लूँगा, आपको छोड़ दूँगा उधर पुल पे। मैंने कहा कहीं लेके तो नहीं जाओगे? तो बोल रहे नहीं कहीं नहीं ले जा रहा। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब मेरे को जाना है लाल बत्ती पे, तो पता नहीं कहाँ पे। लाल बत्ती छोड़ोगे? लाल बत्ती छोड़ेंगे। तो गाइस देखो, कभी कभी ना मतलब, और वरना सीधे यहाँ से 10 रुपये लेते हैं वैसे तो। कोई तो मतलब छोड़ देता है, कोई मेरी तरह अच्छा होता है ना, तो इसलिए छोड़ देता है। तो अभी आधी बात मैं बताती हूँ घर जाके आपको, आराम से। तो अभी मैं हूँ ये 12 नंबर रोड पे हूँ पूरे। तो अभी मैं जा रही हूँ सीधे। किस तरफ को जाओगे आप? वहाँ से तो उधर ही जाना है मुझे भी। चक्कर के पास उतर जाइएगा। हाँ, चक्कर के पास उतर जाइएगा। हाँ उधर ही जाना है मुझे। चलो, काय को उतार रहे हो इतनी दूर? फिर मेरे को फिर ऑटो करना पड़ेगा, पैरों में दर्द वैसे ही हो रहा है मेरे। हाँ इधर को चलो। तो गाइस भैया उधर ही तक जाएंगे, घर की थोड़ी सी पास ही है, तो मैं चली जाती हूँ। और थैंक यू भैया बहुत बहुत, पर यहाँ तक के तो पैसे ले लो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो गाइस बताते बताते सड़क में भैया मिल गए थे, भैया की बात बताई, फिर आपको सारी आप तक डिटेल पहुंचाई। तो अब पहुंच गई हूँ घर, नहा धो के बैठ गई हूँ। अब करूँगी काम किचन का सारा, और खाना बनाने का, झाड़ू पोछा कर लिया, नहा धो लिए, कपड़े धो लिए। और क्या कहते हैं कि अब फ़ोन के बारे में बता रही थी, आधी बात रह गई है ना सकू। ये रहा फ़ोन। कैसा है सकू फ़ोन? है
ठीक है। साकू कह रहा इतना घिसा पिटा तो है मम्मी ये भी क्या फोन दिखा रहे हो। तो क्या हुआ गाइस, घिटा है पिटा है बेचारे, किसी का है, उसकी उसकी पत्नी इतना रो रही थी और वो इतना रो रहा था, कह रहा फोन दीदी फोन दे दोगे। मैंने कहा हाँ हाँ दे दूंगी, फोन लेके कहाँ जा रही। कह रहा दीदी मैं जब फोन खोया 1 घंटे तक आगे पीछे ऑटो में घूमता रहा, दौड़ता रहा कि मेरा फ़ोन कहाँ गया, फ़ोन कहाँ गया। मैंने कहा भाई होता है ऐसा। मैंने कहा जिसके पास नहीं होता ना वो जानता है क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसे करके। हाँ हाँ सच में साकू, वो बेचारा डिस्प्ले भी जा रखी है। अब जाने दे जो भी जा रखा। हाँ हेलो वो ठीक है तब भी। वही तो, जिसके पास नहीं है उससे पूछा करना बेचारा क्या तकलीफ होती है। कोई बात नहीं, दे दूंगी उसको, मेरे को हाँ, क्या ही दे करना देंगे। है ना। तो अब हाँ मैंने क्या उससे पूछा ना, जब फोन करा था ना उसने, तो कह रहा मैंने कहा कह रहा दीदी कैसे लूंगा मैंने कहा कैसे लेगा, अब अच्छे से लेगा। तो बोल रहा क्या, मतलब कह रहा मुझे कहीं कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा खोने के लिए तो तुम्हें सब पता था, खोया क्यों जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। तो बोल रहा मैं चांदनी चौक गया था तो वहां से आ रहा था, तो वहां से आते आते मेरा फोन जेब से गिर गया होगा। मैंने कहा अगर ऑटो में मैं नहीं बैठती, किसका है, मैंने कहा ऑटो में मैं नहीं बैठ, देखता हूँ कैसी है वो क्या, इसकी रिंगटोन। मैंने कहा ऑटो में मैं नहीं बैठ, मैं थक गई ना इसलिए ऐसी हो रही हूँ। तो मैं हाँ ही बेल बज रही थी, सुनने देना जरा गाइस को, बताने देना कहानी स्टोरी। हेलो अरे सुनने दे स्टोरी। हेलो। तो फिर क्या कहते हैं कि मैंने उसको बोला सीपी आ जाना कनाड़ प्लेस, कह रहा ये कहाँ है। सबको सुन रहा बात, मैं नहीं सुन रहा। मैंने कहा सीपी आ जाना कनाड़ प्लेस, ये कहाँ है। मैं बस एक ही जगह जानता हूँ, चांदनी चौक। कह रहा तो फिर उधर से आया मैंने कहा स्पेशली भैया चांदनी चौक तो मैं आपके लिए ऑफिस छोड़ के आऊंगी नहीं, तो आप ऐसे करना सीपी आ जाना। सीपी आप कहीं पे भी आओगे मुझे वहाँ का एड्रेस बता देना। गीता के नाम से कॉल आई थी क्या? है गीता। हाँ उसकी वाइफ का आया था शायद, कह रही मेरा आदमी कहाँ गया। मैंने कहा मुझे क्या पता कहाँ गया तेरा आदमी, मैंने कहा फोन खोया होगा उसका, मिल गया मुझे। तो बोली ठीक है, ये होता है गाइस कभी कभी, पर मैं रख लेती हूँ, किसी का भी फोन मिलता है टूटा फूटा जैसे भी मैं रख लेती हूँ यार, किसी किसी को ना बहुत ज़रूरत होती है हर चीज़ की, तो इसलिए मैंने रख लिया। तो इतना ही है आज के ब्लॉग में, अब मैं करती हूँ वीडियो एंड। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद भैया। अरे कोई नहीं गाइस, उनका फ़ोन दे दिया, मेरी वाइफ को उनका फ़ोन मिला था, अब इनको भैया को फ़ोन दे दिया मैंने। ठीक है ना। ठीक।